आदित्यनाथ की उनके चेहरे की प्रसन्नता ही बता रही है कैसे जश्न का माहौल है बीजेपी के अंदर। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कहा। तमिलनाडु में भी जो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है और वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। शुरू हो जाए कैबिनेट के आइटम। तो सभी का धन्यवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे थे और उनके चेहरे की मुस्कुराहट ही देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो धुआंधार प्रचार उनकी तरफ से किया गया, जो लगातार बैक टू बैक रोड शो उन्होंने किए हैं, उसका साफ तौर पर नतीजा भी झलक रहा है। और देखिए जश्न का माहौल साफ तौर पर नजर आ रहा है। बीजेपी ढोल नगाड़ों के साथ बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता खुशी में झूमते नाचते नजर आ रहे हैं। बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी और लगातार जश्न की तस्वीरें न्यूज़ 18 भी आपको दिखा रहा है। शानदार प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी का, जिस पर अलग अलग जगह से बधाइयों का दौर भी आ रहा है और जश्न की तस्वीरें भी न्यूज़ 18 आप तक पहुंचा रहा है। अलग अलग रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बाबा रामदेव की तरफ से भी बयान सामने आया और ऐसे करके जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। फिलहाल बता दें कि बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सीएम धामी ने भी बधाई दी है। बंगाल ने चुनी विकास की रफ्तार। सीएम धामी ने कहा खिला कमल, बनेगी डबल इंजन की सरकार। सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई। असम की जनता ने तुष्टीकरण को नकारा, ये उनकी तरफ से कहा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी, उनका भी काफी ज्यादा रोल रहा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं सीएम पुष्कर सिंह धामी और उनकी तरफ से बधाई दी जा रही है। जो परफॉर्मेंस रहा बीजेपी का, चाहे तमिलनाडु हो चाहे बंगाल हो, सीएम धामी ने कहा है कि बंगाल ने विकास की रफ्तार चुनी है। खिला कमल, बनेगी डबल इंजन की सरकार। सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई, ये उनकी तरफ से कहा गया है। और असम की जनता ने तुष्टीकरण को नकार दिया है, ये भी वो कहते नजर आए। और बड़ी खबर आपको बता रहे, बीजेपी के शानदार प्रदर्शन पर सीएम योगी को मंत्रियों ने मिठाई खिलाई है। ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने मीटिंग की, सभी को शुभकामनाएं दी, सभी का आभार व्यक्त किया और अब देखिए ये मीटिंग की तस्वीरें हैं। एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। यहां पर तमाम मंत्रीगण, सीएम योगी आदित्यनाथ का मुंह मीठा किया जा रहा है। आपने देखा होगा कैसे रोड शो सीएम योगी की तरफ से प्रचार, धुआंधार प्रचार प्रसार किया गया था बंगाल में और उसी का नतीजा है कि परफॉर्मेंस जो बीजेपी की रही है वो साफ तौर पर झलक भी रही है जनता के बीच में। एक दूसरे का मुंह मीठा करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। और देखिए बीजेपी की तरफ से कहा भी जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी अगले साल यूपी इलेक्शन है और यूपी इलेक्शन का एक तरीके से ये सेमीफाइनल ही था जो एनडीए को बढ़त मिलती यहां पर नजर आई है। यही कारण है कि बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हाई हो गया है बीजेपी का, एनडीए का। यूपी इलेक्शन को लेकर भी अब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई हैं। दोनों डिप्टी सीएम वहां पर मौजूद हैं। आपने देखा होगा सीएम योगी आदित्यनाथ कैसे उत्तर प्रदेश के मॉडल का जिक्र करते रहे थे। बंगाल में पहली बार कमल खिला है। इसके अलावा तमिलनाडु में भी जो डीएमके की सरकार का पतन और एआईएडीएमके बीजेपी गठबंधन ने अच्छी सीटें पाई हैं। केरल में बीजेपी का खाता पहले की तुलना में बेहतर हुआ है और वोट परसेंटेज बीजेपी का बढ़ा है। इसके लिए पूरे एनडीए परिवार को बधाई और आप सबका अभिनंदन। तो देखिए अपनी रैलियों में यूपी मॉडल, सुरक्षा, तुष्टीकरण के अंत का जो मंत्र योगी ने फूंका, उससे बंगाल के करोड़ों मतदाताओं के दिलो दिमाग पर गहरा असर पड़ा। जय श्री राम के उद्घोष से लेकर माफिया राज के खात्मे तक योगी का हर प्रहार सटीक बैठा। आज चुनाव नतीजे चीख चीख कर कह रहे हैं
कि बंगाल चुनाव के नतीजों के बाद एक नया नारा हकीकत बन चुका है। जहां उतरे योगी, विजय होगी ही होगी। दीदी के गढ़ में सेंध लगाना नामुमकिन है, लेकिन 2026 के इस संग्राम ने सब कुछ बदल दिया। जब लखनऊ से बुलडोजर फैक्टर की एंट्री हुई तो कोलकाता के सियासी गलियारे दहल उठे। आज हम बात करेंगे उस योगी फैक्टर की जिसने बंगाल में बीजेपी की जीत की पटकथा को और मजबूत किया। नो कर्फ्यू, नो दंगा, और यूपी में है सब चंगा। एक बार फिर इस चुनाव से साबित हो गया है कि जहां उतरे योगी, विजय ही होगी। योगी आदित्यनाथ सिर्फ एक स्टार प्रचारक नहीं थे, वो बंगाल के लिए एक गेम चेंजर साबित हुए। इसके पीछे थे ये 5 बड़े कारण। यूपी मॉडल और सुशासन की छवि, तुष्टीकरण के खिलाफ आक्रामक रुख, प्रभावी स्टार कैंपेनर और सख्त प्रशासक छवि, कानून व्यवस्था बनाम गुंडा राज का नैरेटिव, जय श्री राम और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का नारा हिट। योगी ने अपनी हर रैली में उत्तर प्रदेश के दंगा मुक्त मॉडल का जिक्र किया। उन्होंने सीधे शब्दों में कहा, अगर यूपी अपराध मुक्त हो सकता है तो बंगाल क्यों नहीं। संदेश खाली और आरजी कर जैसी घटनाओं से डरी महिलाओं को योगी के इस बुलडोजर न्याय ने भरोसा दिया। सीएम योगी ने बिना लाग लपेट के घुसपैठ और तुष्टीकरण की राजनीति पर हमला बोला। जय श्री राम पर प्रतिबंध लगाया जाता है। मां दुर्गा पूजा और मां दुर्गा पूजा विसर्जन की, मूर्ति विसर्जन की शोभा यात्रा को प्रतिबंधित किया जाता है, लेकिन ममता दीदी सड़कों पर नमाज पढ़वाती और इफ्तारी की दावत कराती है। उन्होंने दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा पर पाबंदियों को मुद्दा बनाया, जिसने हिंदू मतदाताओं को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। आंकड़ों की माने तो योगी ने जिन सीटों पर रैलियां की, वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट चौंकाने वाला रहा। मालदा, मुर्शिदाबाद और हावड़ा जैसे इलाकों में उनकी उपस्थिति ने इन सीटों को भी कांटे की टक्कर में ला दिया, जो कभी टीएमसी का गढ़ थी। बंगाल मुखर हुआ है टीएमसी के कुशासन से मुक्ति के लिए, और इसीलिए आज इस गुंडागिर्दी, इस कुशासन के खिलाफ आवाज उठाने के लिए मैं भी आया हूं आज उत्तर प्रदेश से। सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में सबसे लोकप्रिय प्रचारकों में से एक रहे। भीषण गर्मी के बावजूद उनकी रैलियों में उमड़ी हजारों की भीड़ ने मनोवैज्ञानिक रूप से बीजेपी कार्यकर्ताओं में वो ऊर्जा भरी जिसने मतदान के दिन कमाल कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तस्वीरें क्या हैं, विनीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बताएंगे। हम देख रहे हैं विनीत, जबरदस्त उत्साह है वहां पर, बीजेपी बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है और उसी प्रकार से कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा हाई है। अभी से ही जश्न की तस्वीरें सामने आने लग गई हैं, वहां का क्या माहौल है? राष्ट्रीय मुख्यालय में जो है वो जश्न का माहौल जो है वो यहाँ पर मनाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर आई हुई हैं। जिस तरह से अगर हम बात करें बंगाल में जीत का एक बड़ा कारण जो है वो महिला वोटर को माना जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि कई महिलाएं भी जो है वो हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी मैडम, आप जो है यहाँ पर आई हुई हैं, बीजेपी की बंगाल में बड़ी जीत हुई है, किस तरह से देखती है इसे? बहुत आनंद हुआ है कि बंगाल में बीजेपी आ गई है, ममता दीदी को हराई है, क्योंकि वहाँ अगर ममता दीदी नहीं हारती है तो वहाँ हर जगह आ जाती है, वहाँ लड़कियों को घर से निकालना मुश्किल हो जाते हैं। अब मोदी जी वहाँ पर आए हैं, ये डर तो हमें चला गया, और हिंदू राज आ गए हैं, वो भी हमारे बहुत खुश हुआ। यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, किस तरह से अभिनंदन करेंगे? बहुत अच्छा से करेंगे। हम लोगों ने उनका इज्जत रखा बंगाल का, उनने जो गारंटी दिया था, उनने जो बंगाल के गारंटी दिया था कि गारंटी है हम इस बार आके पार्टी मनाएंगे, हमने उनका हम लोगों ने बंगला में खूब काम किया सर। हमने 8-10-15 दिन खूब दिन रात एक करके काम किया, हमने बंगला जिताया, और वो हमारे वो जो उंगली दिखा के
ममता बनर्जी एक प्राइम मिनिस्टर को उंगली दिखा के बात करती है, उसको इस तरीका से बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्राइम मिनिस्टर है। कुछ भी हो देश के लिए, हमारे देश के लिए आए हैं, पूरा विश्व भारत के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके लिए उसने गलत सलत बोला। दूसरी बात ये है कि उसका जो भतीजा है उसने ये बोला बंगला में कि क्या कहते हैं कि जोदी अगर बीजेपी के क्यों अगर झंडा धोरी निबे तो ओके धरती से दिखाना जाबे ना 4 तारीख के पोरे। इसका मतलब ये हुआ कि उसने ये कहा कि क्या कहते हैं कि जो बीजेपी का झंडा पकड़ लेगा उसको कलकत्ता में धरती में दिखाई नहीं देगा। तो बहुत बड़ी जीत यहाँ पर आई हुई है। हाँ। यहाँ पर हमारे साथ कुछ पुरुष वोटर भी हैं, कुछ और समर्थक हैं, उनसे हम बात करेंगे। यहाँ पर अगर हम आपसे बात करें, यहाँ पर जिस तरह से बीजेपी को बड़ी जीत जो है वो मिली है, किस तरह का उत्साह है आप में? मैं भाई साहब पंजाब से हूँ, डीपी चंदन डेजिग्नेटेड मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ पंजाब में। मैं एक बात गारंटी से कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जैसा चलन चल रहा है ना, इससे ये तो एक झांकी है। आने वाले समय में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पंजाब भी इसमें शामिल होगा। तो यहाँ पर पंजाब में भी जीत का जो दावा है वह भी किया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं चारू प्रज्ञा जो है वो उनसे बात करने की, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनसे हम बात करेंगे। चारू जी, बहुत बड़ी जीत जो है वो आपको हासिल हुई है। बड़ी जीत, बड़े लंबे सफर के बाद हमने इतिहास रचा है पश्चिम बंगाल में, और इस जीत की खुशी जितनी भाजपा के कार्यकर्ता को है उससे ज्यादा खुशी बंगाल की जनता को है। तो क्या कारण मानती है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री का कैंपेन रहा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात, आप यूपी से आती है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें, उनका जिस तरह से कैंपेन रहा, कितना महत्वपूर्ण है ये? सबका कैंपेन, सबका योगदान, सबका विजन, एक एक कार्यकर्ता का, चाहे वो गिलहरी का योगदान क्यों ना हो, लंबा सफर रहा है जैसे मैंने कहा। और पिछली बार जब चुनाव खत्म हुए और उसके बाद जैसे टीएमसी ने खून खराबा किया, आरजी कार हुआ, मुर्शिदाबाद हुआ, और अभी भी आपने कहीं सुना है क्या रीपोलिंग के बाद भी कहीं रीपोलिंग होती हो? ये थी पश्चिम बंगाल की हाल। अब इन सब कारनामों पर पूर्ण विराम लग गया है और हमारा उत्साह, हमारी खुशी थम नहीं रही है। यहाँ पर आप सुन ही रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, सब लोग झालमुरी खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो है वो चारू प्रज्ञा है, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उनका भी साफ तौर पे कहना था कि लोगों जो है उनमें काफ़ी उत्साह का माहौल है। यहाँ पर ढोल बज रहे हैं। हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरह से झालमुड़ी जो है वह यहाँ पर बांटे जा रहे हैं। लोगों में उत्साह है, बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह है, साथ ही साथ उनमें इस बात की भी खुशी है कि अब से थोड़ी देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और जीत का जो जश्न है उसे वह मनाएंगे। जी बिल्कुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बताया जा रहा है कि शाम को बीजेपी ऑफिस में पहुंचेंगे। कितने बजे का वक्त है जब पीएम पहुंचेंगे वहां पर? आज ये निश्चित तौर पर मैं यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर है, सांसद है अनिल बलूनी, उन्होंने ट्वीट किया है और 6 बजे का समय जो है वह बताया है। और आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर किस तरह की तैयारी जो है वह यहाँ पर की गई है। आप पूरी तरह से देख रहे हैं कि यहाँ पर मंच जो है वह तैयार किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे और उसको लेकर के मंच जो है वह यहाँ पर तैयार किया गया है। यहाँ पर आप देखिए कि कई समर्थक जो है वो यहाँ पर है। आप देखिए कि यहाँ पर स्टॉल जो है वो झालमुड़ी का स्टॉल जो है वह लगाया गया है। उनसे हम बात करेंगे। मैं देखिए यहाँ पर आप झालमुड़ी जो है वो दे रहे हैं, मिर्ची भी है, मिर्ची भी यहाँ पर रखा गया है। क्या कुछ कहेंगे? दादा, हम सभी देशवासियों को प्यार से झालमुड़ी खिला रहे हैं और दीदी को ये संदेश दे रहे हैं कि दीदी हम सिर्फ झालमुड़ी नहीं खिलाते, माछ भात खिलाते। आप बातचीत जारी रखिएगा, झालमुड़ी वहां पर बट रही है, आप बातचीत जारी रखिए। वहां पर पीएम पहुंचेंगे शाम को, लेकिन फिलहाल आपको लखनऊ की तस्वीरें दिखाएंगे कि 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद लखनऊ बीजेपी ऑफिस में कैसे जश्न मनाया जा रहा है। ढोल नगाड़ों पर बीजेपी कार्यकर्ता झूमते नजर आए। इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद हैं। ये देखिए तस्वीरें, भगवा लहरा दिया इन्होंने पूरी तरीके से, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न मनाया जा रहा है। ये तस्वीरें लखनऊ की बीजेपी ऑफिस की। बज रहे हैं।
जीत है। उत्तर प्रदेश में आगे चुनाव है, किस तरीके से देखते हैं? जहाँ जहाँ अखिलेश यादव गए वो सारे लोग चले गए। पहले दिल्ली गई, बिहार गए तो बिहार गई, और उसके बाद उन्होंने ममता को समर्थन दिया तो ममता गई, और अब उनकी बारी है कि उत्तर प्रदेश से वो जिस तरह से ममता पूरी तरह से गई है वैसे ही उत्तर प्रदेश से अखिलेश जी पूरी तरह से विदा होने वाले हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता उत्साहित हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय की तस्वीरें हैं और हर कार्यकर्ता उत्साह में यहाँ पर है। राज्य मुख्यालय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, एक तस्वीर हम पूरी दिखाएंगे कि ये तस्वीर भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय की है। बीजेपी के तमाम जो नेता है ये ढोल नगाड़ों के साथ में इस तरीके से ये नृत्य भी चल रहा है, नाच गाना भी हो रहा है। देखिए तस्वीर, महाराज जी आप क्या माहौल देख रहे हैं? ये भगवान राम की जीत है, ये सनातनियों की जीत है, हिंदुओं की जीत है। और बंगाल से जो तुष्टीकरण की राजनीति ममता दीदी ने प्रारंभ की थी, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सुशासन में वो बह गए हैं। भाजपा की आंधी आई है, सनातनियों की आंधी आई है। सत्यवान जी क्या कहेंगे? बड़ी मेहनत कर रहे हैं आप लोग। ये मोदी जी और अमित शाह जी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है और हर कार्यकर्ता की जीत है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे मातरम, ये जारी रहेगा मामला आगे तक? आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा और हमेशा हर प्रदेश में आने वाले समय में भाजपा की सरकार होगी, कार्यकर्ताओं के दम पे बनेगी। कार्यकर्ताओं के दम पे सरकार सारे प्रदेशों में बनेगी। जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। ये महिलाओं की खुशी आप देख सकते हैं, हाथों में मोबाइल है और ये देखिए किस तरीके से मुस्कुरा रही है। महिलाएं भी खुश हैं, समाज का हर कोई जो भारतीय जनता पार्टी के राज्य मुख्यालय में हर उम्र के लोग हैं वो खुश हैं। जय श्री राम। देखिए ऐतिहासिक जीत ये बंगाल की है। दीदी का तानाशाही खत्म हो गया, ममता जी का तानाशाही खत्म हो गया। अब भारतीय जनता पार्टी की रहने वाली है। मैं बस्ती जिले की रहने वाली हूँ। अब दीदी का तानाशाही नहीं चलेगा। बंगाल में महिलाएं जैसे उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है, जैसे उत्तर प्रदेश में सारी महिलाएं रात दिन में चलती है, कोई डर नहीं रहता, उसी तरीके से अब बंगाल में महिलाएं खुले में चलेंगी, कोई डर नहीं रहेगा। यदि महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, कोई दिक्कत हुआ तो बुलडोजर बंगाल में भी चलेगा। बुलडोजर बंगाल में भी चलेगा, सब जगह चलेगा और ये दिखा दिया है। अब यूपी में भी चलेगा, बिहार, बंगाल सब हमने ले लिया, अब ये भी बाकी है। अच्छा ये बताइए इस बुलडोजर का जो असर है, जो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर है, उस बुलडोजर का असर बंगाल तक नजर आया? सब जगह नजर आया, आपको दिख ही रहा है। बहुत विदेश तक है बुलडोजर का, बुलडोजर विदेश तक का पूरे देश में फैलता है। और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि अखिलेश यादव के रिश्तेदार तेजस्वी बिहार से गए, केजरीवाल गए, अब पश्चिम बंगाल से दीदी भी गई। अखिलेश यादव 2047 तक नहीं आने वाले और 2027 में सफाई चले जाएंगे। यह है और सारे देश के भाजपा कार्यकर्ताओं समर्थकों में खुशी की लहर है और पश्चिम बंगाल की जीत का जो आनंद है, जैसे लगता है कि हमने एक बार फिर से हिंदुस्तान में जीत दर्ज की है, भाजपा की देश में सरकार बनाई है, वैसे पश्चिम बंगाल की जीत की खुशी है। आसाम में तीसरी बार हमारी सरकार बन रही है, केरल और तमिलनाडु में हमारी विधानसभा में मौजूदगी होने जा रही है और पांडिचेरी में भी दूसरी बार सरकार। अंतिम सवाल है सर, ये अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि दीदी हैं, दीदी रहेंगी। देखिए अखिलेश यादव जी का खेल खत्म, उनके रिश्तेदार तेजस्वी यादव चले गए, उनके पट्टीदार केजरीवाल जी चले गए और अब उनकी दीदी ममता दीदी चली गई। अब अखिलेश जी 2047 तक के लिए 2027 में चले जाएंगे। तो 5 राज्यों में से 3 राज्यों में बीजेपी की जीत पर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। मंत्री मोदी जी, हेमंत बिश्व शर्मा जी, इनके कार्य, भाजपा की नीतियां भाजपा को जिता रही है। गरीबों का कल्याण, बेटियों का कल्याण, ये जिता रहे। बंगाल एक बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी,
बंगाल का जीतना बहुत जरूरी था। आज बंगाल आजाद होगा, आज वो जीतेगा नहीं, वो आजाद होगा, वो सांसें लेगा, खुलकर सांसें लेगा। आज वहां बेटियों को आजादी मिलेगी, आज वहां का हिंदू आजाद होगा, अब वहां जय श्री राम बोल सकेगा। अब दुर्गा पूजा की यात्रा, दुर्गा पूजा इत्मीनान से लोग मनाएंगे, विकास देखेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और सबसे बड़ा योगदान गृह मंत्री अमित शाह जी को, आरएसएस को, संघ को और वो सभी कार्यकर्ता भाजपा के जो मेन जिनको क्रेडिट जाता है, जिनके घरों में हत्याएं हुई हैं। तो बीजेपी की बंपर जीत से अयोध्या का संत समाज काफी खुश है। हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने संतों के साथ आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भगवा परचम लहरा रहा है बंगाल में। बंगाल के वासियों ने चिकित्सा, शिक्षा, रोजी रोजगार, राष्ट्रवाद को चुना, न तो अपराध को चुना, न तो भ्रष्टाचार को चुना, न तो दंगा को चुना। वहां जो बोल रही थी हम्बा हम्बा कम्बा कम्बा डम्बा डम्बा, वो सारे हम्बा हम्बा डम्बा डम्बा कम्बा कम्बा खत्म हो गया। वहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद, हिंदुत्व 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 हिंदुत्व। अब जो हिंदुत्व का साथ देगा वही देश में राज करेगा। जो सनातन का अपमान करेगा उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। जो वहाँ पर मदीना का गाना गाएगा काली माता दुर्गा माता को छोड़कर, उसकी शासन सत्ता सरकार नहीं आएगी। अब तिरंगे के सम्मान के साथ देश चलेगा। जो तिरंगा का सम्मान करेगा, जो राष्ट्रवादियों का सम्मान करेगा, जो सनातन का सम्मान करेगा, जो हिंदू संस्कृति का सम्मान करेगा, वही शासन सत्ता पे बैठ पाएगा।